क्या आपने कभी सोचा है, जो मंदिर में भक्ति करता है, जो प्रभु का नाम जपता है, जो हर रोज सच्चाई से जीता है, उसे गरीबी क्यों नसीब होती है? और दूसरी तरफ जो बेईमानी करता है, जो लोगों को धोखा देता है, जो झूठ और छल से खेलता है, वही क्यों ऐशो आराम की जिंदगी जीता है? क्या ये ईश्वर का अन्याय है, या फिर इस संसार की कोई ऐसी गहरी सच्चाई जिसे हम समझ ही नहीं पाए? इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य को जो धर्म, अधर्म और भाग्य के उस पार है। जानेंगे वो चमत्कारी कारण जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ सवाल नहीं, आपके जीवन की सोच को बदल देने वाली सच्चाई है। देखिए, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर कोई रोज भगवान का नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, तो उसकी जिंदगी में दुख क्यों है? पर क्या आपने कभी सोचा सिर्फ भजन करना ही सब कुछ है? भगवान कहते हैं, कर्म ही पूजा है। अगर किसी ने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जो इस जीवन में उसे कठिनाई दिलाएं, तो भले ही वह इस जन्म में भक्त बन जाए, उसे अपने पुराने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये एक चमत्कारी नियम है आपका आज आपके कल के कर्मों से जुड़ा है, और यही वजह है कि सच्चे भक्त भी कभी-कभी संघर्ष से गुजरते हैं। अब सवाल उठता है, भला पिछले जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना? तो सुनिए, हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे कहते हैं कर्म संस्कार। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा जन्म लेती है, तो वो पुराने कर्मों की पोटली साथ लाती है। अगर पिछले जन्म में किसी ने लोगों की सेवा की, लेकिन अंत समय में कोई बड़ा पाप कर दिया, तो इस जन्म में उसे भक्ति करने के बावजूद कष्ट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हैं और न्याय कभी अधूरा नहीं होता। कभी कभी उसका फल अगले जन्म में मिलता है। अब अगला सवाल, अगर ईश्वर न्याय प्रिय है तो बेईमान लोग अमीर क्यों? अब ये बात हर किसी को चुभती है। कोई आदमी झूठ बोलता है, छल करता है, लोगों को लूटता है और फिर भी बंगले गाड़ी में ऐश करता है। क्यों? तो समझिए, ये इनाम नहीं है, इम्तिहान है। ईश्वर कभी कभी पापियों को सब कुछ देकर आजमाते हैं। उन्हें मौका देते हैं कि वो समझें, रुकें, लौटें। लेकिन अगर वो नहीं रुकते तो वो दौलत उनका विनाश भी बन जाती है। रावण के पास सोने की लंका थी, कंस के पास ताकत थी, लेकिन क्या हुआ? अंत तो विनाश ही था। और हाँ, कई बार ये अमीरी उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भी हो सकता है, जिसे वो इस जन्म में बेईमानी से जला देते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, दूसरों का भला करता हूँ, फिर भी किस्मत साथ क्यों नहीं देती? तो सुनिए, भक्ति एक बीज की तरह होती है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप उस बीज को धरती में बोते हैं, लेकिन उसका पेड़ रातों रात नहीं उगता। सच्ची भक्ति धीरे धीरे आपके कर्मों को जलाती है और अंदर से आपको मजबूत बनाती है। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी संघर्ष हो, लेकिन ये संघर्ष आपकी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां भविष्य में आपको वो मिलेगा जो किसी अमीर को भी नसीब नहीं। ईश्वर देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अब अगला सवाल, अगर भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, तो क्या वो चमत्कार नहीं कर सकते? हर बार जब हम दुख में होते हैं तो एक ही सवाल उठता है, भगवान चमत्कार क्यों नहीं करते? वो चाहें तो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर चमत्कार तब नहीं करते जब आप सिर्फ रोते हैं। वो तब करते हैं जब आप विश्वास से खड़े होते हैं। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा रखो, संकल्प लो और फिर देखो लीला। जब भक्त भीतर से डगमगाता है, तब भगवान प्रकृति के नियमों से ऊपर जाकर भी उसकी मदद करते हैं। मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन नहीं हुआ। प्रहलाद को आग में डाला गया, फिर भी बच गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डगमगाता है, जलता हुआ विश्वास था। अब सोचिए, क्या भगवान सच्चे भक्तों को गरीबी क्यों देते हैं? ये बड़ा अजीब लगता है। जो ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, वही क्यों सबसे ज्यादा दुखी होते हैं? तो ध्यान से सुनिए।
ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को धन नहीं, दर्शन देते हैं। वो उन्हें इस संसार की माया से ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दुख देकर उनकी आत्मा को परखते हैं, मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा बनता है, वैसे ही सच्चा भक्त दुखों की अग्नि में तपकर आध्यात्मिक हीरे की तरह चमकता है। संत तुलसीदास, मीरा, कबीर सबने दुख झेले, लेकिन वही आज युगों युगों तक पूजे जा रहे हैं। दुख उनके लिए सजा नहीं, साधना था। अब अगला प्रश्न, क्या ईश्वर जानबूझकर भक्तों को दुखी करते हैं या इसके पीछे कोई और गुप्त उद्देश्य है? जब कोई सच्चा भक्त दुखों से जूझता है तो लोग कहते हैं, देखा, भक्ति का क्या फायदा। लेकिन असली खेल तो वहीं शुरू होता है। ईश्वर अपने भक्त को दो बातों में परखते हैं, श्रद्धा और धैर्य। वो देखना चाहते हैं, क्या ये भक्त सिर्फ सुख के लिए आया है या फिर मुझे ही अपना सुख मानता है। जैसे गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को ही कठिन प्रश्न देता है, वैसे ही भगवान भी अपने खास भक्तों को ही कठिन परिस्थितियां देते हैं। द्रौपदी की लाज तब बचाई गई जब वो पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। ईश्वर इंतजार करते हैं कि भक्त हर रास्ता छोड़कर बस उन्हें पुकारे और तब होता है चमत्कार। अब अगला सवाल उठता है, क्या भक्त की गरीबी और संघर्ष सदा के लिए होते हैं या उसका कोई अद्भुत फल मिलता है? जय श्री हरि। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां भक्तों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जवाब चाहिए। क्या भक्ति और तपस्या का फल मिलता भी है या सिर्फ कष्ट ही मिलता है? तो चलिए जानते हैं ईश्वर उस तपस्या का बदला कैसे चुकाते हैं। कई लोग कहते हैं भक्त तो सारी जिंदगी तंगहाली में गुजार देता है, फिर भी भगवान चुप रहते हैं। लेकिन नहीं, भगवान कभी भी किसी का एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। भक्ति का फल तुरंत नहीं, सटीक समय पर मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद मौसम, समय और धैर्य लगता है, वैसे ही भक्ति भी समय मांगती है। जब भगवान देते हैं तो जरूरत के हिसाब से नहीं, योग्यता और समर्पण के हिसाब से देते हैं और खूब देते हैं। कभी यह फल इसी जीवन में और कभी अगले जन्म में अद्भुत रूप में आता है। कुंती ने दुख मांगा था भगवान से, क्योंकि उसने जाना था दुख में ही प्रभु सबसे करीब होते हैं। अब अगला रहस्य यह है, क्या अमीर होना पाप है? क्या भक्ति और धन साथ साथ चल सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि सच्चा भक्त तो सादा जीवन जीता है, उसे धन की जरूरत नहीं होती। पर क्या यही सच्चाई है? भगवान श्री कृष्ण राजा थे, राम अयोध्या के युवराज थे, अर्जुन महारथी थे और भक्त भी। धन पाप नहीं होता, पाप तो है उस धन का अहंकार। भक्त अगर धनवान होता है तो उसका उद्देश्य खुद ऐश करना नहीं होता, बल्कि उस धन से धर्म, सेवा और समाज का कल्याण करना होता है। सुदामा गरीब थे, लेकिन जब भगवान ने चाहा तो एक ही रात में महल, नौकर चाकर सब दे दिया। ईश्वर भक्त को तभी धन देते हैं जब वो धन का दास नहीं, उसका स्वामी बन सके। अब अगला रहस्य, अगर बेईमान अमीर है और भक्त संघर्ष में, तो क्या ये संसार सही से चल रहा है? जब हम देखते हैं कि बेईमान लोग ऐश कर रहे हैं और ईश्वर भक्त संघर्ष में है, तो लगता है जैसे इस संसार में कोई न्याय बचा ही नहीं। लेकिन रुकिए, क्या आपने पूरी तस्वीर देखी है? हम परिणामों को तुरंत आंकते हैं, लेकिन भगवान प्रक्रिया को देखते हैं। जो आज अमीर दिख रहा है, शायद कल शांति के लिए तड़प रहा होगा, और जो आज संघर्ष में है वो आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव में परम सुख पा चुका होगा। इस संसार में न्याय हो रहा है हर पल, हर सांस, बस हमारी दृष्टि सीमित है। जैसे सूर्य ढलता नहीं, वैसे ही ईश्वर का न्याय कभी अंधकार में नहीं जाता, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। अब अगला प्रश्न, क्या भाग्य ही सब कुछ है या हम खुद भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं? लोग अक्सर कहते हैं जो लिखा है वही होकर रहेगा, पर क्या सच में? तो फिर भगवान ने कर्म क्यों दिया? शास्त्र कहते हैं कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जो हाथ जोड़कर बैठ गया वो किस्मत का गुलाम बना, और जो मेहनत, भक्ति और सत्कर्म से उठा वो अपनी किस्मत खुद गढ़ गया। वाल्मीकि डाकू था, लेकिन कर्म से संत बना। सुदर्शन चक्र के मालिक
श्री कृष्ण खुद भी कर्म करते रहे। ईश्वर ने रास्ता दिखाने का काम लिया है, चलना आपको है। तो हाँ, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आपके अंदर आस्था, कर्म और धैर्य है। अब अंतिम और सबसे गहरा रहस्य, तो फिर असली अमीरी क्या है? धन या कुछ और? असली अमीरी क्या है? सोने चांदी के ढेर, महल, गाड़ी, सेवक? नहीं, असली अमीरी वो है जहां मन शांत है, आत्मा संतुष्ट है और ईश्वर पास है। भक्त के पास भले ही रुपया कम हो, पर उसके पास नाम होता है, भगवान का नाम। जब रावण मरा तो उसके पास सारा वैभव था, लेकिन कोई उसे रोने वाला नहीं था। और जब तुलसीदास गए तो हर जुबां पर उनका राम था। भक्त की अमीरी दुनिया नहीं देखती, पर भगवान हर पल उसे देखते हैं। वो उसे वो सुख देते हैं जो दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती। इसलिए भक्त गरीब नहीं होता, वो संसार का सबसे भाग्यशाली अमीर होता है। तो अब आप सोचिए, जो भक्ति करता है वो वाकई गरीब है या वो इस संसार की सबसे अनमोल दौलत का मालिक है? जो बेईमानी से अमीर बना है, क्या उसकी दौलत उसे सच्चा सुख दे पाई है? ये दुनिया केवल आंखों से मत देखिए, थोड़ा मन की आंखों से भी देखिए, क्योंकि ईश्वर का न्याय दिखता नहीं, पर होता जरूर है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि सच्ची अमीरी धन नहीं, भक्ति है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सच्चा अमीर बनना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यों से जुड़े वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।